नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वाक्य की परिभाषा, गुण, भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। आशा है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए हम वाक्य को जानें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है और सार्थक वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों, विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद से पहले हम इसके गुण को भी देखते हैं। वाक्य में सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय, यह 6 गुण या विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। सार्थकता से तात्पर्य है कि वाक्य रचना के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। योग्यता से तात्पर्य है क्षमता, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द में प्रसंग के अनुरूप अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है आकांक्षा, इसका अर्थ है इच्छा। वाक्य में आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वाक्य पूरा होना चाहिए। इसमें शब्द पूरे होने चाहिए जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण हो सके। चौथा है निकटता या सनिधि, लिखते या बोलते समय वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। इसके साथ ही विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि रुक रुक कर बोले गए शब्दों से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। पांचवा है पदक्रम, वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में प्रयोग किया जाना ही पदक्रम कहलाता है। क्रम भंग होते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। छठा है अन्वय, अन्वय का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, काल, वचन, लिंग, कारक आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। तो इस तरह से एक संपूर्ण वाक्य के ये निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। आइए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखें। वाक्य में किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है, उसके आधार पर जब वाक्यों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक। अब इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य के कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। इसे सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, न लगा रहता है। इन वाक्यों को निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर लेंगे हम, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके, किनका आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। उदाहरण लेंगे, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, मजदूर परिश्रम पूर्वक कहाँ काम करता है। ये दोनों प्रश्न पूछने का बोध कराता है। तीसरा हो गया। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को विधिवाचक या आज्ञासूचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय आओ या प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाओ, दोनों ही वाक्य को हम स्वीकार कर सकते हैं। आगे है, हम 5वां वाक्य देखेंगे, इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में
कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस तरह से इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं। इसके आगे है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। इसकी पहचान आहा, आह, ओह, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश आदि से किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग प्रायः इन शब्दों के बाद ही किया जाता है। जैसे आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है, छी, कितनी गंदगी है। तो इस तरह से हम देख लिए कि इस दोनों वाक्य में किस प्रकार से घृणा और आश्चर्य का बोध हो रहा है। एक जहाँ पहाड़ को देखकर आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, वहीं गंदगी को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। आगे हम देखेंगे संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः शब्द देखकर इनकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों को देखकर इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी, शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो हमने देखा दोनों में ही संदेह है कि काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी, शायद इस महीने में पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। यह नहीं भी हो सकता है, यह एक संदेह है। आगे है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अगर, यदि आदि लगे होते हैं, जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे यदि लॉकडाउन नहीं होता तो विद्यालय खुला होता। या और भी हम ले सकते हैं कि यदि पेड़ों को कटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना न बढ़ता। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, और 8 भेदों को हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा की। आशा है कि आप अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ गए होंगे। इसी के साथ यह कक्षा कार्य समाप्त होता है। आगे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएंगे और उसका वीडियो भी हम देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।